बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में स्थित झांसी किला पिछले 400 सालों से शान के साथ खड़ा हुआ है। वैसे तो इस किले का निर्माण ओरछा के बुंदेला राजपूत राजा वीर सिंह जुदेव ने सन 1613 में करवाया था, लेकिन इस पर मराठा शासकों का लगभग 120 सालों तक राज रहा था। अपने पति राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद इस किले की कमान महारानी लक्ष्मीबाई ने संभाल ली थी। लगभग 15 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैले हुए इस किले का हर भाग बहुत ही मजबूती से बनाया गया था। फिर चाहे वो राजा और रानी के लिए बनाया गया ये 5 मंजिलों का पंचमहल हो, किले को 3 लेयर की कड़ी सुरक्षा देती ये रक्षा खाइयां हो, या फिर यहाँ बने ये लकड़ी के मजबूत दरवाजे। इस किले में रखी अष्ट धातु से बनी कड़क बिजली तोप भारत की दूसरी सबसे बड़ी और खतरनाक तोप है। और यहाँ रखी इन जर्मन मशीन गन्स को हाथों से नहीं बल्कि पैरों से चलाया जाता था। यही नहीं बल्कि यहाँ रखी भवानी शंकर तोप को पुरुष नहीं बल्कि महिला तोपची मोती बाई चलाया करती थी। और कहा जाता है कि इस तोप में देवी भवानी की शक्ति विराजमान थी। रानी लक्ष्मीबाई न केवल बहादुर थी बल्कि दिल की भी उतनी ही अच्छी थी। इसीलिए उन्होंने यहाँ बने फांसी घर को हमेशा के लिए बंद करवा दिया था। बताया जाता है कि अंग्रेजों ने 8 दिन तक इस किले पर लगातार गोले बरसाए, लेकिन इसकी दीवार को हिला तक न सके, क्योंकि रानी और उनकी प्रजा ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अंतिम सांस तक इस किले की रक्षा करेंगे। इसी किले में बने कुदाल स्थल से महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के साथ घोड़े पर बैठकर छलांग लगा दी थी, लेकिन ग्वालियर के सिंधिया परिवार से मिले धोखे के कारण वो शहीद हो गयी। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और बलिदान की कहानी बयां करते इस झांसी किले में, और इसके इतिहास से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो झांसी का किला उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी शहर में स्थित है, और यहाँ तक पहुँचने के बाद आप आसानी से इस किले तक का सफर बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा या अपने निजी वाहन से पूरा कर सकते हैं। तो अभी हम जिस तरफ से प्रवेश कर रहे हैं ये इस झांसी के किले का पिछला भाग हुआ करता था। अंग्रेजों से हुए युद्ध के दौरान उन्होंने तोप के गोले दाग कर ये हिस्सा तोड़ डाला था। इस प्रवेश द्वार को दोबारा ही सही लेकिन बड़ी मजबूती से बनाया गया था। तो चलते चलते मैं आपको बता देता हूँ कि इस किले का निर्माण ओरछा के महाराज वीर सिंह जुदेव ने सन 1613 में लगभग 15 एकड़ के विशाल क्षेत्र में करवाया था। इस जगह को झांसी से पहले चेदी राष्ट्र, जिजाक भुक्ति और बलवंत नगर जैसे नामों से जाना जाता था। बताया जाता है कि ओरछा के महाराज के यहाँ जब जयपुर के महाराज और महारानी मेहमान बनकर पहुँचे तो उन्होंने अपने महल पर चढ़कर उन्हें उंगली से इशारा करते हुए बुंदेलखंडी भाषा में कहा, काय महाराज तोए वो किलो दिखाई दे रहा है। तो जयपुर के महाराज और महारानी हंस कर बोले, मोए तो किलो झाई से दिखाई दे रहा है। झाई का मतलब बुंदेलखंडी में छाया होता है, और धीरे धीरे इसका नाम झाई सी कहते कहते झांसी पड़ गया। तो अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको यह सिंह की आकृति वाली कड़क बिजली तोप दिखाई देगी। कहा जाता है कि जिस तरह आसमान में बिजली तड़क तड़क कर आवाज करती है, वैसे ही जब ये कड़क बिजली तोप चलाई जाती थी तो तड़क तड़क आवाज करती थी। अष्ट धातु से बनाई गई ये कड़क बिजली तोप खंडों खंडों में विभाजित है। कहा जाता है कि यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी तोप है। इससे बड़ी तोप जयपुर के जयगढ़ किले में रखी गई जयबान तोप है। इस कड़क बिजली तोप को मोहम्मद गुलाम गौस खान चलाया करते थे, जो कि बहुत ही अनुभवी थे। जब भी राजा महाराजा इस किले के अंदर प्रवेश करते थे तब उनके स्वागत के लिए इन तोपों में बारूद भरकर मशाल से आग लगाकर हवा में गोले दागे जाते थे, क्योंकि उस समय यहाँ ढोल नगाड़े नहीं हुआ करते थे।
तो यहाँ इस ऊपर वाले हिस्से में रानी के समय में एक बुर्ज हुआ करती थी और ये तोपें जो मैंने आपको दिखाई वो उसी बुर्ज पर रखी रहती थी। जब यहाँ युद्ध हुआ तो यहाँ बना बुर्ज गिरकर नष्ट हो गया और बाद में अंग्रेजों ने यहाँ गेस्ट हाउस का निर्माण करवाया। इसी गेस्ट हाउस में अंग्रेज अधिकारी आकर रुका करते थे और तभी से ये तोपें उन्होंने यहाँ नीचे रखवा दी। ये सामने में जो लोहे की खिड़की बनी है, अंग्रेजों के समय में इस पर खड़े होकर एक सैनिक हमेशा उस जर्मन मशीन गन के साथ तैनात रहता था और इस किले की सुरक्षा करता था। ये जो सामने में आप देख रहे हैं, ये है रानी लक्ष्मीबाई के पति राजा गंगाधर राव का सिंहासन। तो यहाँ उस जमाने का दीवाने आम हुआ करता था और यहाँ इस सामने वाले हिस्से में आम जनता बैठा करती थी और राजा आम लोगों की परेशानियां सुनकर उनका फैसला किया करते थे। इस जगह को कहा जाता है दीवाने खास, जो कि राजा गंगाधर राव की खास कचहरी हुआ करती थी। यहाँ उस जमाने में लेखा जोखा का काम तो किया ही जाता था। इस 5 मंजिल के महल को कहा जाता है पंचमहल और इसी महल में महाराज गंगाधर राव और महारानी लक्ष्मीबाई रहा करते थे। इस जगह को कहा जाता है जंपिंग स्पॉट यानी कि कुदाल स्थल। इसी जगह से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के साथ घोड़े पर सवार होकर छलांग लगा दी थी और यहाँ से बाहर निकल गई थी। यहाँ से रानी कालपी जाना चाहती थी, जहाँ उनके सेनापति तात्या टोपे जी थे, लेकिन रास्ते में ही उनका घोड़ा शहीद हो गया। उन्होंने फिर अपना घोड़ा बदला और वो कालपी पहुँचे, जहाँ उनका अंग्रेजों से बहुत भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में रानी विजयी हुई, जिसके बाद वो सीधा ग्वालियर गईं। बताया जाता है कि ग्वालियर जाते जाते रानी की सेना लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई थी और उनको थोड़ी सेना की जरूरत थी, लेकिन सिंधिया परिवार ने उनको सेना देने से इनकार कर दिया। तो इस तरह से रानी को सिंधिया परिवार से धोखा मिला और 18 जून 1858 को रानी ग्वालियर में शहीद हो गयी। ये है शिव मंदिर, जहाँ रोजाना महारानी लक्ष्मीबाई पूजा अर्चना के लिए आया करती थी। ये है इस किले में बना फ्लैग होइस्टिंग पॉइंट और यहाँ हर साल स्वतंत्रता दिवस पर यानी कि 15 अगस्त के दिन झंडा लहराया जाता है। ये नीचे में जो आप देख रहे हैं, ये उस जमाने में मोट यानी कि रक्षा खाइयां हुआ करती थी, जिनमें पानी भर के रखा जाता था और इनमें मगरमच्छ वगैरह छोड़ दिए जाते थे, जिससे कि कोई दुश्मन अगर यहाँ हमला करना चाहे तो उनका शिकार हो जाए। तो इस किले को 3 लेयर की कड़ी सुरक्षा दी गई थी, जिससे कि कोई भी यहाँ कब्जा ना कर सके। ये जो ग्रिल आपको दिखाई दे रही है, इसके नीचे हैंगिंग टावर हुआ करता था, जिसको फांसी घर के नाम से जाना जाता था। ये है आमोद गार्डन, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई रोजाना पूजा अर्चना के बाद अपनी सहेलियों के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने आया करती थी। बाद में अंग्रेजों ने इसको शास्त्रागार में परिवर्तित कर दिया था। तो ये था महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और बलिदान की कहानी बयां करता झांसी का प्रसिद्ध किला और इससे जुड़ा रोचक इतिहास। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास इमारत का वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो उस जगह का नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।